साइडों में हो जाए। जो आज कार्यक्रम के आयोजक है वो सेंटर दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं आप सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करती हूँ। आप सभी वरिष्ठ जनों, सुधीजनों, गुरुजनों, छात्र छात्राओं सहित वो सभी आगंतुक जो इस कार्यक्रम की सहभागिता में चार चांद लगा रहे हैं, आप सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अर्पिता रंजन प्रीति वास्तव आंगन एक गुण आएंगे जो कि बहुत ही अविस्मरणीय है। हमारे अनुभव पत्र में है, हमारे स्मृति योग्य है, इसे हम अपने स्मृति पत्र से कभी भूल जनता लैंड जी का स्वागत है। आज हम उपस्थित है वृंदावन में, जहाँ पे सोनिक फाउंडेशन ने एक इवेंट किया हुआ है, शक्ति सम्मान समारोह किया हुआ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि शक्ति सम्मान समारोह जो आयोजित किया है सोनिक फाउंडेशन की अध्यक्षा प्रीति वास्तव ने। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस इवेंट के पीछे कार्यक्रम का मकसद क्या था और वो क्या कहना है। आपका स्वागत है। आज जो आपने कार्यक्रम किया है इसके पीछे क्या मकसद था और आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा मकसद ये था कि जो सशक्तिकरण हम करने जा रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण, इन बच्चों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे जिनको शिक्षा और जरूरी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनको हमारी संस्था उनको पढ़ाई कराती है, शिक्षा दिलाती है और उनको सेल्फ डिफेंस दिलाती है, महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करती है और उनको नए रोजगार किस तरीके से वो अपने पैरों पे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए कार्य कर रही है। जिसमें हमारी संस्था के बहुत सारे सदस्य और वॉलंटियर्स हैं जो हमारा सहयोग करते हैं। जो हमारे यहाँ आज आपने देखा प्रोग्राम के अंदर, उनको हमने सम्मानित किया था उनके कार्य के लिए, और जो हमारे साथ जुड़े हैं संस्था, अदर संस्था भी हुई है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि हमारी मदद करती हैं। बच्चे खो गए हैं, जो पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं बच्चों की खोज करने के लिए। और इस तरीके से बहुत सारी संस्था हमने इन्वाइट की जो हमसे सहयोग करती हैं। उन संस्थाओं को भी हमने सम्मानित किया और हमारे सदस्यों ने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उनको एक कॉन्फिडेंस और उनको भी सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए हमने आज आयोजन किया। साथ में हमने होली लास्ट में हमने अपनी संस्था के सदस्यों के साथ होली भी खेली। ये प्रोग्राम रहा और आप मैं उज्ज्वला राय और आज का कार्यक्रम हम लोग उन महिलाओं के लिए जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और साथ में वो महिलाएं जो छोटे छोटे काम करके अपने परिवार को चला रही है, खास करके काम वाली, मालिश वाली, धोबी, उन लोगों के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ भी हम लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं, हमारी सहयोग करते हैं सब और बताते हैं कि मैडम यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप लोग जाइए देखिए इस वीडियो में, इस स्थान पे, तो हम लोग को वही लोग बताते हैं, उन्हीं लोग के थ्रू हम लोग को काम करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। अच्छा, अभी हमने जैसे देखा कि आपका ये इवेंट का जो मोटो था वो शक्ति सम्मान समारोह, तो मैं ममता जी से जानना चाहूँगा कि इस इवेंट शक्ति सम्मान समारोह का क्या मतलब है। जैसे हमने देखा है तो और जो संस्थाएं होती काम करती है, महिला शक्ति सम्मान समारोह, शक्ति सम्मान समारोह, ये कैसा नाम है और इसके पीछे नाम के पीछे क्या मकसद है? मेरा नाम ममता चावला, स्वर्ण फाउंडेशन से। इस फाउंडेशन के जरिए मुझे उन बच्चों को सपोर्ट करने का मौका मिला, जैसे झुग्गी झोपड़ियों, स्वर्ण फाउंडेशन की तरफ से झुग्गी झोपड़ियों में टीचर अपॉइंट करे गए हैं जो कि रेगुलर पढ़ाते हैं। और शक्ति सम्मान समारोह में आज मतलब उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो इस फाउंडेशन से जुड़कर कार्य कर रही हैं और आगे बढ़कर बच्चों की मदद कर रही है और महिलाओं की मदद कर रही है। मैं इस संगठन की अध्यक्षा से जानना चाहूँगा कि शक्ति सम्मान समारोह, महिला शक्ति सम्मान समारोह, शक्ति सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि शक्ति हमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है हम घर से बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें शक्ति की जरूरत है। और हमें ऐसा नहीं है कि हम अकेले कर पा रहे हैं, हमें घर से सहयोग मिला है पुरुषों से, तभी हम कर पा रहे हैं। तो हमने उनको भी सम्मान दिया, जो उनको भी हम सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए हमने इसमें श्री हटा दिया है, हमने शक्ति सम्मान दिया है। तो आप मानेंगे कि पुरुषों में भी शक्ति होती है? बिल्कुल, बिना पुरुष की जो है उनकी सपोर्ट के हम लोग आगे तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन हमको भी जरूरत है सहयोग की और सबको साथ मिलकर चलने की। धन्यवाद। जैसे अभी मंच पे मैंने देखा था स्टार्टिंग में एक महिला थी, उन्होंने एक स्पीच दी थी कि अभी जैसे कानून का मिसयूज हो रहा है,
जो कानून बनाए गए महिलाओं के लिए एक्चुअली में उनके अच्छे के लिए बनाए गए, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस देना, नैतिक मूल्य देना, क्योंकि महिलाएं को अधिकार मिले हैं सरकार से, लेकिन वो अगर मिसयूज करती हैं तो इसके लिए हमारी संस्था इसके लिए भी कार्य कर रही है, जिसके लिए हम पीपल्स एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, क्योंकि उनकी कंप्लेंट रहती है कि महिलाएं जो है पुरुष पे आरोप लगाती हैं या गलत इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन हम नैतिक मूल्य दे रहे हैं। हम समाज में हमारे साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो नैतिकता का पाठ हम उनको पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ते हैं और हम उन महिलाओं को भी पढ़ाते हैं कि ताकि वो अपने लिमिट में रहें और वो गलत तरीके से किसी पे आरोप ना लगाएं। ये गलत है आरोप लगाना, इसीलिए वो उनको हम जागृत भी करते हैं। आप हमारे साथ सुषमा जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि शक्ति सम्मान, जो शक्ति है वो सब में अपनी अपनी शक्ति होती है, कॉन्फिडेंस वो अगर सब में होगा, उससे जागृत होगा, इसलिए मैं शक्ति सम्मान सवाल होता है। जिनमें जो शक्ति छुपी है, इसलिए शक्तियाँ डेवलप है और वो बड़े कॉन्फिडेंस है हर कार्य को आगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक महिला है जो पीछे जा रही है बार बार, पीछे नहीं जा रही। तो आपसे जानना चाहेंगे आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा महसूस? मुझे अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में आके गरीब बच्चों की मदद करना। जैसे कि ठंड के दिन में हम लोग कंबल वितरण किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है गरीब लोगों की मदद करना, और मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं इनके सहयोग करूँगी, इनके साथ आगे बढ़ूँगी और करती रहूँगी काम। ये थे हमारे साथ स्वनियुक्त फाउंडेशन की महिलाएं जो कि हमारे साथ अभी बात कर रहे थे। कैमरामैन सुमित के साथ देवेंद्र झा, जनता लाइव। लाइव बिल्कुल नहीं बजा रही है, अपना पैर हिला रही है। ये उम्मीद है जनता लाइव से जनता की सेवा करें। महिलाओं के लिए तो सभी अग्रसर रहते हैं, पर एक ऐसी संस्था जो सिर्फ मोमेंट देते हुए तो मंच की